सेवा जोहार। जोहार जोहार प्रवीण। सेवा बनवाना लिंगो टीवी जंगोम मीडिया। प्रिय दर्शकों, आप सभी को लिंगो टीवी जंगोम मीडिया में मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जे लिंगो सादर सादर सेवा जोहार करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में। धनित्तर जड़ी बूटी विद्या के बारे में आप तो मेरे वीडियो को हर हमेशा देखते हैं, शेयर भी करते हैं और सब्सक्राइब भी किए हैं। तो जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब, वो सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी नई नई जो जानकारी है, जो धनित्तर जड़ी बूटी विद्या की जो शोध है, वो आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज हम इसी धनित्तर जड़ी बूटी विद्या में बात करेंगे हमारी पलास, जिसको परसा पेड़ बोलते हैं। परसा पेड़ अधिकतर बहुत क्षेत्रों में मिल जाता है, लेकिन जिसको क्षेत्रीय भाषा में परसा बोलते हैं, हिंदी में उसको पलास बोलते हैं। तो पलास पेड़ के बारे में बात करेंगे। हमारे छत्तीसगढ़ में डंडा नीति जब गाते हैं और फागुन के माह आता है, तो क्या कहते हैं? मन डोले रे मांग फागुन माँ, मन झूमे रे मांग फागुन माँ। रानी बारोबर जैसे आमा मऊरे, राजा बारोबर परसा फुलवा। रंग ढोलाई रे मांग फागुन माँ, रस घोलाई रे मांग फागुन माँ। रंग घोलाई रे मांग फागुन माँ, मन डोलाई रे मांग फागुन। इस प्रकार से गीत डंडा नृत्य गाए जाते हैं। जब आमा मांग फागुन में आमा मोड़ता है, परसा का फूल मोड़ता है, तो प्रकृति ऐसा लगता है मानो ऐसा मतलब श्रृंगार किए हैं कि बहुत सौंदर्य वो दृश्य लगता है, दृश्य दिखता है। तो उसमें थोड़ा सा मैं गुनगुनाया हूँ। तो आज अभी परसा का फूल फूलने की शुरुआत हो रही है। तो आज यह परसा को जो पहचाननी है, पलास को पेड़ को, आप देख लीजिए। इसका ये 3 पत्ता होता है भाई, ये 3 पत्ता इसका। ये एक कली में, ये देखिए, एक कली में 3 पत्ता होता है। लेकिन बहुतायत कहे जाते हैं कि पाना बरस जो रियासत है हमारी इसे छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत में, तो पाना बरस में ये कई जगह में 5 पत्ता का जो परसा भी होता है, 5 पत्ता का जो पलास होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन वो बहुतायत कम मिलता है, होता है लेकिन बहुतायत कम होता है, वो नहीं देखते हैं। वो कभी कभी ऐसी जो किस्मत से या फिर कोई व्यक्ति जो सही है उसको मिल जाता है, देखने को मिल जाता है। तो ये 5 पत्ता का भी होता है, 3 पत्ता का प्रमुखता हर क्षेत्र में होता है। तो चलिए हम इसके ही गुण के बारे में बात करेंगे। मेरे साथी हैं मानसिंह भैया, फूल को लाइए, चल के देखिए। तो फूल देखिएगा आप, इसके फूल है, अभी फूलने को हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आपकी इस गुण को मैं बता देना चाहता हूँ। इसके जो गांठ होता है, मैं इसके जो इसमें गांठ बना रहता है, शायद इस पलास में नहीं बना है, कहीं बना होगा तो मैं देख पा रहा हूँ। वो गांठ ऐसे इसमें ऐसे गांठ बन जा रहता है, इतना बड़ा गांठ। तो वो गांठ जो होता है, वो गठवन बीमारी जिसको कहते हैं, गांठ में दर्द होना, गांठ में दर्द होता है। उस गांठ में दर्द होता है, उसके लिए इसका जो गांठ काम आता है। मैं आपको पहले तो मैं इसका ये फूल का उपयोग बताना चाहता हूँ। ये देखिए आप, ये फूल है, ये स्पेशल कितना मनमोहक फूल है, पूछिए मत। तो ये जो फूल है, ये फूल का जो उपयोग, इस फूल को आप कुछ मत कीजिए, पूरा ऐसे आधा फूला है आधा फूला नहीं है, सबको आप ले लीजिए। इसको उबालिए पानी में। उबालने के बाद पानी में उबालिए, पानी पीला कलर हो जाता है, और उस पानी का सेवन आप कंटिन्यू करते रहिए। तो इसका जो फूल का जो अर्क है या फिर फूल का जो चूर्ण है, या जो पेट की जो अल्सर बीमारी होता है, समझिए, पेट में जो अल्सर होता है, फिर पानी और हवा, पेट जब कोई भी खाना खाते हैं तो पानी हवा अलग अलग बढ़ जाता है, या फिर आपको पेचिश होना लगता है, या फिर पेट में गुड़गुड़ाहट होता है, हर हमेशा गुड़गुड़ करता है, आपको बेचैनी महसूस होता है। क्योंकि पेट जो है हमारे पूरा शरीर की जो एक अंग है, और पेट अगर किसी का खाने का जो मशीन है, जहाँ से हमको ऊर्जा मिलना, जिस भोजन को हम सही तरीके से डाइजेस्टिंग सिस्टम हमारा खराब हो गया है, पेट का जो पाचन तंत्र हमारा खराब हो गया है, तो समझ जाइए कि हम कभी चैन से नहीं रह सकते, बेचैनी रहेगा। तो इसलिए इसकी जो फूल को आप
उबाल के या फिर इसको पाउडर बना के, चूर्ण बना के उसका सेवन कंटिन्यू आप कीजिए। अल्सर की बीमारी 1 सप्ताह में, ज़्यादा नहीं लगेगा, 1 सप्ताह में आपकी पूरा, ये इसका फूल का गुण है। और इसका फूल के उपयोग शुगर पेशेंट को के लिए भी करते हैं। सेम सिस्टम है खाने का, शुगर पेशेंट भी इसका उपयोग खाने में कर सकते हैं। और इसका जो गांठ को मैं बताया, इस पे पलाश की पेड़ में शायद गांठ नहीं है, वो होता है उसके ये पत्ती के पास में गांठ सा इतना मोटा मोटा गांठ ऐसे रहता है। वो गांठ जो होता है, वो जो बात की बीमारी होता है, गांठ में जोड़ में जो दर्द होता है, उसके लिए वो उपयोग आता है। वो जोड़ में जो दर्द होता है उस पेशेंट के लिए आप, जिसको बात बोलते हैं कि झिनझिनी बात भी होता है, गांठ गठजोड़ वाला बात होता है, उस पेशेंट के लिए आप उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद आप उसे पुराना गुड़ में गोली बना के 10-10 ग्राम, 15-15 ग्राम, एक गोली उसको नित्य कंटिन्यू सेवन करवाइए। 15 दिन में उसकी गांठ की समस्या, बात की समस्या दूर हो जाएगी। ये जो इनकी मूल पहचान है। अगर किसी भी ये फूल का उपयोग इस प्रकार से होता है, और इसका जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, बांक बोलते हैं जिसको, उसके कांदा, जो यादव लोग हमारे छत्तीसगढ़ में प्रायः जो गाय वो कार्तिक के माह में दिवाली के समय या फिर पशु के लिए, गाय बैल भैंस के लिए वो सजाने के लिए उसके गला में हार बनाते हैं जिसको सोहई बोलते हैं। तो वो जो बांक होता है उसका कंद होता है, परसा का कंद, यह जैसे कुम्हड़ा पताल इसी प्रकार से वो भी होता है, लेकिन उसके कंद होता है। उस कंद को आप लाइए कूट के। आप कोई भी महिला जो है जिसको मानसिक परेशानी है, मतलब मानसिक धर्म में उसका मानसिक चक्र बिगड़ गया है, अनियमितता हो रही है, ब्लडिंग हो रहा है, या फिर 2 माह के बाद फिर होने के बाद 2 माह के बाद MC आना, या फिर MC आना ही बंद हो जाना, मानसिक धर्म आना ही बंद हो जाना, उसके लिए इस परसा की जो कंद को ला के आप पीस लीजिए। पीसने के बाद उसमें आपको कुछ नहीं करना है, 1-1 ग्राम, मतलब 1-1 चम्मच पाउडर को आपको चावल के चरोहन के साथ पिलाना है। और पिलाने से उसकी जो मानसिक जो अनियमितता है, मानसिक धर्म में जो मानसिक चक्र में जो परेशानी हो रही, दिक्कतें हो रही, वो दूर हो जाएगी। इस प्रकार से इस प्लास का उपयोग है। अब हमको सावधानी क्या क्या बरतनी है, इसमें हमको परहेज क्या क्या करनी है। तो परहेज क्या क्या करनी है हमको, पहला ये बात है कि कोई भी पेशेंट जो अल्सर का पेशेंट है तो उसको खाना पीना में मिर्ची और तेज नहीं खाना है, और तेल को तेज नहीं खाना है, सामान्य रूप से खाना है, तो उसका वो बीमारी दूर हो जाती है। बाकी जो आपको बताया अनियमितता या फिर ये गांठ की जो परेशानी, इसमें किसी भी प्रकार से कोई सावधानियां नहीं बरतना पड़ेगी। इस प्रकार से इस प्लास की वनस्पति का विशेष गुण है। तो चलिए दोस्तों, आप आज के लिए हमारे इस धनिकतर जड़ी बूटी विद्या में इतना ही, और हम आपके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले वनस्पति की जड़ी बूटी के जानकारी को लेकर के। फिलहाल आप सभी को सादर सेवा जोहार, सेवा गुणवाना, जोहार फड़ापेन, जय लंकेश।